अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी, तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो भी कभी अपने किसी रिश्ते नातेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए बोली, माता द्रौपदी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगा दिया और हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने बड़ी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मैं मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण जी को पुकारा तो श्री कृष्ण जी एकदम झट से मेरी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। मैंने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुरंत कृष्ण भगवान उपस्थित हुए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में भी श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वह बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाएं और वहां उसकी मदद करें। तो श्री कृष्ण जी बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूं। एक बार वो मुझे पुकार ले, मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्कर धारण किया, तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वही थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी, कोई औषधि लेने गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण जी तुरंत द्रौपदी की ओर दौड़ पड़े। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। दोस्त, रिश्तेदार, नाते सब झूठे हैं, सब अपने अपने मतलब के हैं।